Hello student. In today's lecture we are going to learn about threat to security. This is the another topic from unit number 1. These are the department vision and missions. There are total 3 missions, and this is department PEOs. There are 3 PEOs in our program. Learning outcomes. After completion of this lecture, students will able to understand threat to security, that means viruses and its type and phases of viruses. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायरस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और फेजेस ऑफ वायरसेस क्या होती है. सो द टॉपिक इज थ्रेट टू सिक्योरिटी. अभी थ्रेट टू सिक्योरिटी मीन्स व्हाट, कि जो हम कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या रीजंस है, उसके क्या रीजंस होंगे जिसकी वजह से हमको कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो वो रीजंस रहेंगे थ्रेट्स. अभी थ्रेट्स मीन्स व्हाट, कि अनऑथोराइज्ड यूजर जो ट्राई करेगा टू एक्सेस आवर कंप्यूटर सिस्टम और टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट वी सेंड इन द नेटवर्क. सो यहाँ पे हमको डिस्कस क्या करना है, वायरसेस, फेजेस ऑफ वायरसेस एंड टाइप्स ऑफ वायरसेस. वायरस की अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर वायरस रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. उस वायरसेस के फेजेस क्या क्या होती है, जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस की लाइफ साइकिल पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे फेजेस ऑफ वायरसेस रहेंगे. दैट मीन्स वायरस कब कौन से फेज में रहेगा ये हमको यहाँ पे पढ़ना है. और टाइप्स ऑफ वायरसेस, देयर आर वेरियस मल्टीपल टाइप्स ऑफ वायरसेस आर अवेलेबल और हर एक का काम कुछ अलग होगा. तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है. फर्स्ट वन, अ थ्रेट in the context of computer security refers to anything that has the potential to cause the serious harm to the computer system. Threats मतलब क्या होता है कि in the context of computer system, इसको हम रेफर करते हैं to anything, कुछ भी हो सकता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे थ्रेट. A threat is something that may or may not happen but has the potential to cause the serious damage. अभी ज़रूर नहीं कि हर जगह पे थ्रेट आएगा. That means may or may not happen. But अगर वो आ गया तो क्या होगा, उसमें potential रहेगा to cause the serious damage to our computer system. Threat can lead to attack on the computer system, network and more. अभी थ्रेट लीड करेगा किस चीज़ के लिए, अटैक. किसके ऊपर में अटैक, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, हमारा नेटवर्क हो गया, और फिर अदर थिंग. थ्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. अगर मैं थ्रेट को यहाँ पे कैटेगराइज करता हूँ तो बेसिकली देयर आर 4 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डिस्क्लोजर, दैट मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ थ्रेट क्या होगा, डिस्क्लोजर. जहाँ पे क्या होगा, अनऑथोराइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अनऑथोराइज पर्सन ट्राई करेगा टू एक्सेस द इन्फॉर्मेशन. डिसेप्शन, सेकेंड वन कैटेगरी इज डिसेप्शन, दैट मीन्स एक्सेस टू रॉन्ग डेटा. दैट मीन थ्रेट ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि जिसके वजह से हम करेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स हम एक्सेस करेंगे रॉन्ग डेटा को. थर्ड वन इज डिस्ट्रप्शन, दैट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ करेक्ट एक्शन. हमको रोकेगा करेक्ट एक्शन करने से. अगर ऐसा कुछ हो रहा है हमारे सिस्टम में तो समझ लो कि वहाँ पे थ्रेट क्रिएट हो गया, और थ्रेट की जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी यहाँ पे डिस्ट्रप्शन. उसके बाद में अनसरपरेशन, दैट मीन्स अनऑथोराइज एक्सेस टू सिस्टम और पार्ट ऑफ सिस्टम. अनऑथोराइज तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को यूज कर रहे हैं या फिर सिस्टम में कोई पार्ट को यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स: डिस्क्लोजर, डिसेप्शन, डिस्ट्रप्शन एंड अनसरप्शन. नाउ द वायरसेस. अभी कंप्यूटर सिस्टम में वायरसेस क्या होता है ये हम सभी को पता है, बट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी. तो वायरस इज अ कोड और द प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अनदर कोड और प्रोग्राम विच कॉजेज डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम और टू द नेटवर्क. एक वायरस क्या होता है, तो वायरस सबसे पहली बात यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड नहीं रहेगा. वायरस जो है वो सिस्टम जनरेटेड नहीं रहेगा. ये कौन क्रिएट करेगा, ह्यूमन बीइंग. सो वायरस इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको इंटेंशनली डिजाइन किया गया हुआ है टू अटैक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम. सो वायरस इज अ कोड और प्रोग्राम जो क्या करता है, खुद को अटैच कर लेता है विथ अनदर प्रोग्राम.
और अगर वो अनदर प्रोग्राम के साथ में अटैच हो गया तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर नेटवर्क को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप कोई फाइल को एक पीसी से दूसरे पीसी में अगर लेते हो तो उस फाइल के साथ में अगर कोई वायरस आ गया है तो कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे आपको वहाँ पे एक मैसेज बताएगा वायरस अटैच। दैट मीन्स वॉट, वायरस को हमने अटैच नहीं किया उस एप्लीकेशन के साथ में, बट वो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, खुद को अटैच कर लिया विद द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। It is a piece of code which is loaded onto the computer system without individual knowledge and runs against his or her wishes. ऐसा ये क्या वायरस क्या होगा, इट्स अ पीस ऑफ कोड जो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लोड होगा विदाउट योर नॉलेज, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाएगा। मैक्सिमम वायरसेस कब आते हैं कि अगर हमारा सिस्टम मैक्सिमम टाइम कनेक्ट रहेगा नेट के इंटरनेट के साथ में, और अगर वो आपके सिस्टम में एक बार आ गया तो वो आपके अगेंस्ट में काम करना शुरू करेगा। दैट मीन्स आप जो नहीं चाह रहे हो वही वहाँ पे परफॉर्म होगा। अब ये डिपेंड करेगा किस टाइप का वो वायरस होगा। ऑल द कंप्यूटर वायरसेस आर मैन मेड, जैसा कि मैंने बताया कि वायरसेस कोई सिस्टम जनरेटेड प्रोग्राम नहीं है, ये क्या होगा, ये मैन मेड सॉफ्टवेयर है जिसको इंटेंशनली डिजाइन किया हुआ है टू कॉज द कंप्यूटर सिस्टम। एनी सिंपल वायरस कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, जो क्या करेगा, अपनी कॉपी को मल्टीपल टाइम क्रिएट करेगा। हाउ वायरसेस वर्क, सो दिस इज द सिंपल डायग्राम जो शो कर रही है हाउ वायरसेस वर्क। सो इन्फेक्टेड मशीन है, न्यूली इन्फेक्टेड मशीन, दैट मीन्स इन्फेक्टेड मशीन इज कनेक्टेड टू न्यूली इन्फेक्टेड मशीन, दैट मीन्स ये दो मशीन नेटवर्क में कनेक्ट थी। सेम थिंग एक मशीन सर्वर को भी कनेक्ट होगी। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक मशीन में वायरस था तो थ्रू द नेटवर्क को सेकंड मशीन में भी गया और सेम थिंग इन द सर्वर। ऑन योर लेफ्ट साइड इन्फेक्टेड मशीन कनेक्ट थी किसके साथ में, न्यूली इन्फेक्टेड मशीन के साथ में। तो ये सिर्फ पहले मशीन 1 एंड मशीन 2 थी, लेकिन मशीन 1 में जब वायरस आ गया तो वो हो गया इन्फेक्टेड मशीन, तो थ्रू द नेटवर्क को कहा गया मशीन 2 में, तो वो हो गया न्यूली इन्फेक्टेड मशीन। सेम थिंग इज विथ द नेक्स्ट डिवाइस जो आपको नीचे में दिख रहा है, दिस इज द, हम कंसिडर करते हैं दिस इज द सर्वर। सो यहाँ से क्या हुआ कि सर्वर में भी यहाँ पे वायरस जा सकता है। नो phases of virus. During its lifetime, a typical virus goes through the following 4 phases. There are 4 phases. Dormant phase, that means the virus is idle and eventually activated by some event. अभी आइडल स्टेट में होगा ये, और ये एक्टिवेटेड कब होगा, कोई इवेंट के थ्रू ये एक्टिवेट होगा। तो इस स्टेट में अगर वायरस होगा तो उसकी उस फेज को हम बोलते हैं डोरमेंट फेज। Second one is propagation phase. That means the virus places an identical copy of itself into the other program or into the certain system areas on a disk. डिस्क के ऊपर में आइडेंटिकल कॉपी को क्रिएट करेगा या फिर किसी प्रोग्राम के साथ में अटैच हो जाएगा। तो अगर वायरस ऐसा करता है इस स्टेट में अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन फेज। Next one is triggering phase. The virus is activated to perform the function for which it was intended. जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया हुआ उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो अगर एक्टिवेट हो जाए तो उस स्टेट को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रिगरिंग फेज। And the next one is execution phase. The function is performed. The function may be harmless such as message on the screen. आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर में मैसेज आता है, और डैमेजिंग, अगर सी ड्राइव में किसी फाइल को उसने करप्ट किया हुआ है तो मैसेज आता है स्क्रीन के ऊपर में, और डैमेजिंग सच as the destruction of program and data file. So these are the 4 phases of viruses. Dormant मतलब क्या होगा, अगर वायरस आइडल होगा तो। प्रोपोगेशन मतलब क्या होगा, वो खुद की एक आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर लेगा आपके हार्ड डिस्क में और आपके प्रोग्राम के साथ में, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे प्रोपोगेशन फेज। ट्रिगरिंग मतलब क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा टू परफॉर्म इट्स टास्क, और एग्जीक्यूशन मतलब क्या होगा, वो अभी परफॉर्म करना उसने शुरू कर दिया तो वो रहेगा एग्जीक्यूशन फेज। सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ वायरसेस। नाउ द टाइप्स ऑफ वायरसेस। अगर मैं वायरसेस के टाइप्स की बात कर रहा हूँ तो वायरस कैन प्री एंडेड और पोस्ट एंडेड टू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। प्री एंडेड एंड पोस्ट एंडेड मतलब क्या होगा, जो भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम रहेगा उसके पहले एक तो वायरस एग्जीक्यूट होगा या फिर उसके बाद में, और इट कैन बी एम्बेडेड इन द सम अदर फैशन, और कोई दूसरे तरीके से भी ये यहाँ पे एक्टिव हो सकता है।
Following categories are stated as being among the most significant types of viruses. So these are the different types of viruses. First one is parasitic virus, memory resident virus, boot sector virus, stealth virus, polymorphic virus, metamorphic virus, macrovirus, and email virus and overwriting virus. So these are the different types of viruses जिनको हमको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करना है. So first one is parasitic virus. Parasitic virus क्या होता है? The traditional and still most common form of virus. ये traditional और एक common type of viruses होगा जिसको हम general virus भी बोल सकते हैं. A parasitic virus attach itself to executable file and replicates when the infected program is executed by finding other executable file to infect. ये ट्रेडिशनल और कॉमन वायरस होगा जो क्या करेगा, खुद की एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करके खुद अटैच हो जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ में और उसको रिप्लेक करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारे सिस्टम में और ट्राई करेगा टू फाइंड द अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल टू इन्फेक्ट. So this type of virus is parasitic virus. Second one is memory resident virus. This type of virus lies in the main memory after its execution, logs in main memory as a part of resident system program. ये वायरस जो है ये हमारे रैम के ऊपर में अटैक करेगा. जब ये वायरस एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, हमारे रैम के ऊपर में, और वो क्या करेगा वहाँ पे स्टे करेगा एज अ रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम. सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ वायरस, मेमोरी रेसिडेंट वायरस. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन द वायरस इन्फेक्ट्स एवरी प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट. तो फिर इसके वजह से क्या होगा, जो भी प्रोग्राम हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा हर प्रोग्राम के साथ में ये वायरस अटैच होगा. मीन्स व्हाट, पैरासिटिक में हमारे किसी पर्टिकुलर एक या फिर उससे ज़्यादा प्रोग्राम में, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में पैरासिटिक वायरस अटैक कर रहा था. लेकिन अगर मैं मेमोरी रेसिडेंट वायरस की बात करूं तो ये सिंगल टाइम अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो डायरेक्टली जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, दैट मीन्स रैम में. और रैम में अगर स्टोर हो गया तो जो भी हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो थ्रू द रैम ही सीपीयू के पास जाते हैं, तो हर एक प्रोसेस के साथ में लग के एग्जीक्यूट होते रहेगा. सो दिस इज द मेमोरी रेसिडेंट वायरस. थर्ड वन इज बूट सेक्टर वायरस. This virus attacks on your boot sector, that means on your hard disk, infects the master boot record or boot record and spread when a system is booted from the disk containing the virus. हार्ड डिस्क में ट्रैक सेक्टर क्लस्टर होते हैं तो वहाँ पे बूट सेक्टर भी रहता है. तो बूट सेक्टर में कुछ प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, तो ये जो वायरस है वो वहाँ पे अटैक करेगा और वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा. और जब भी हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बूट करते हैं तो ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा इन अ सिस्टम. स्टिल्थ वायरस. स्टिल्थ वायरस मतलब क्या होगा, इट इज द वायरस हु हाइड्स द मॉडिफिकेशन इट हैज मेड इन द फाइल और बूट रिकॉर्ड. ये वायरस का काम करेगा जो हाइड करेगा अपने मॉडिफिकेशंस को, जो भी मॉडिफिकेशंस रहेंगे उसको यहाँ पे वो क्या करेगा, हाइड करेगा. इट हैज मेड इन द फाइल और बूट रिकॉर्ड. अभी जनरली कहाँ पे अटैक करेगा, इन अ फाइल और द बूट रिकॉर्ड. A stealth virus will attempt to avoid the detection by masking itself from the application. It may attach itself to the boot sector or of the hard drive. ये क्या करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा, खुद को किसी एप्लीकेशन में हाइड करके खुद को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एंटीवायरसेस. ओके, इट में अटैच इटसेल्फ टू बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव. जैसा कि हमने देखा था बूट सेक्टर वायरस, वैसे ये भी खुद को बचाने के लिए बूट सेक्टर में जाके छुप सकता है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस. नेक्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फिक वायरस. पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस द फुल्ली ऑपरेशनल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इन एन अटेम्प्ट टू अवॉइड द सिग्नेचर डिटेक्शन. ये क्या करता है, खुद की फुल्ली ऑपरेशनल कॉपी को क्रिएट करेगा टू इन एन अटेम्प्ट, किस चीज़ का अटेम्प्ट, टू अवॉइड द सिग्नेचर डिटेक्शन. सिग्नेचर डिटेक्शन मतलब क्या, उसके फुटप्रिंट्स, उस वायरस के फुटप्रिंट्स को फाइंड आउट करने से बचाने के लिए वो खुद की क्या करेगा, फुल्ली ऑपरेशनल कॉपीज को क्रिएट करेगा. दैट मीन्स एक भी मिल गई तो सेकंड वन वहाँ पे नहीं मिल पाएगी. कुछ इस तरीके से ये वायरस काम करेगा. पॉलीमॉर्फिक वायरस चेंज फ्रॉम इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिटेक्शन. दैट मीन्स खुद को चेंज करेगा किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड द डिटेक्शन.
दिस टाइप्स ऑफ वायरस अटैक द यूजर सिस्टम, डिस्प्ले मैसेज ऑन कंप्यूटर सिस्टम। बहुत बार आपने देखा होगा कि मैसेज आ रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर में ड्यू टू द वायरस, एंड डिलीट द फाइल ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी वजह से हमको सी ड्राइव को फिर से फॉर्मेट करना पड़ता है। द वायरस विल अटेम्प्ट टू हाइड फ्रॉम यूजर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जनरली ये वायरस क्या करते हैं, खुद को हाइड करते हैं टू डिटेक्ट फ्रॉम द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फिक वायरस। Metamorphic virus rewrites itself completely at each iteration, increasing the difficulty of detection. ये रीराइट करेगा खुद को, और जो रीराइट करके ये क्या करेगा, हर एक इटरेशन में खुद को रीराइट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी ऑफ डिटेक्शन। मतलब इसको डिटेक्ट करना ये ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, क्योंकि ये खुद को रीराइट कर रहा है कम्प्लीटली इन एट ईच इटरेशन। मेटामॉर्फिक वायरस में चेंज देयर बिहेवियर एज वेल एज देयर अपीयरेंस। एक तो वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा या फिर अपीयरेंस चेंज करेगा ड्यू टू द व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस वायरस रीराइट्स इटसेल्फ कंप्लीटली एट ईच इटरेशन। तो इसके वजह से क्या होगा, वो खुद का बिहेवियर एक तो चेंज करेगा या फिर उसका अपीयरेंस वो चेंज करेगा। तो उसकी वजह से डिफिकल्ट होगा फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट वन इज मैक्रो वायरसेस। These viruses are not executable. It affects Microsoft Word like documents. They can spread through the mail. ये वायरसेस मेल के थ्रू स्प्रेड होते हैं, एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेंगे, लेकिन ये अटैक कर सकते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट के ऊपर में, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट वन इज ईमेल वायरसेस। इसके बारे में सभी को पता होगा। वायरस गेट एग्जीक्यूटेड व्हेन द ईमेल अटैच इज ओपन बाय द रिसिप्टेंट। वायरस सेंड इटसेल्फ टू एवरीवन ऑन द मेलिंग लिस्ट ऑफ द सेंडर। It is most recent development in malicious software called as email virus. Just अभी भी बना हुआ ये non-resident virus. This type of virus execute itself and terminated or destroy after specific time. खुद ही execute होगा और terminate हो जाएगा, destroy हो जाएगा after specific time, जिसको हम बोलते हैं non-resident virus. Next one is companion virus. This is the virus which create a new program instead of modifying an existing फाइल। ये क्या करेगा, खुद को मॉडिफाई नहीं करेगा, क्रिएट नहीं करेगा न्यू प्रोग्राम, ये सीधा सीधा क्या करेगा, मॉडिफाई है एग्जिस्टिंग फाइल। जो भी एग्जिस्टिंग फाइल होगा उसको वो क्या कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। तो इस टाइप का अगर वायरस रहा तो वो रहता है कंपेनी वायरस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। एंड लास्ट वन इज ओवरराइटिंग वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस ओवरराइट द कोड विथ इट्स ओन कोड। क्या करेगा, ओवरराइट करेगा कोड को विथ इट्स ओन कोड, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो हमारे सिस्टम के लिए एक कॉज हो सकता है। सो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ वायरस जिसको हम बोलते हैं ओवरराइटिंग वायरस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। नाउ दिस इज द MSBT क्वेश्चन। डिफाइन द थ्रेट्स एंड वायरसेस। लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस। थ्रेट और वायरस को आपको डिफाइन करना है और लिस्ट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस को। स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस। जो भी 11 टाइप्स ऑफ वायरसेस हमने पढ़े हैं उसको आपको डिटेल में लिखना है, एनी 4। स्टेट द डिफरेंट फेजेस ऑफ वायरसेस। फेजेस जो वायरसेस के हमने डिस्कस की हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। सो दीज आर द सम MSBT। नाउ द समरी ऑफ लर्निंग। थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, फेजेस ऑफ वायरस एंड टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में आज हमने डिस्कस किया। In the next lecture we will continue the threat to security. Another topic जो हमारे सेम जो अनदर सब टॉपिक रहेगा हमारा सेम टॉपिक में से, थ्रेट टू सिक्योरिटी में से, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।